जय हिंद। देखिए, श्रीलंका के बारे में देखते हैं कि आखिर ये इतना बर्बाद कैसे हो गया, और ये तो कंप्लीट बर्बाद हो ही जाएगा, क्योंकि जिस जिस भी राज्य या देश की जीडीपी, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 60 से ऊपर जाता है वो बर्बादी की ओर जाता है, और 100 क्रॉस किया तो कंप्लीट बर्बाद हो जाता है। और श्रीलंका का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 110% हो गया है। देखिए, श्रीलंका को आज़ादी मिली 4 फरवरी 1948 को। यहाँ पे 22 मिलियन लोग रहते हैं यहाँ पर। इसका पुराना नाम सीलोन था। पहले ये भारत से शुरुआत में कई सारी इससे लड़ाइयाँ हुई थी बहुत प्राचीन काल में। भारत के राजा करिकाल आक्रमण किए थे वहाँ पे, राजा राज ने किया था, राजेंद्र चोल ने किया था, देवराय द्वितीय ने किया था, कई समय किया था। उस समय इसका पुराना नाम सीलोन था। इसकी राजधानी भी टाइम टाइम पे बदलती रही। एक समय था जब अनुराधापुर थी, फिर इसके राजधानी कैडी हुई, फिर कोलंबो हुआ, अभी इसका राजधानी श्री जयवर्धनपुरम हो गया है। इसके बड़े शहर की बात करेंगे तो इसके नीचे में हम्बन टोटा शहर जो है, यहाँ पर ये काफी बड़ा शहर है हम्बन टोटा, इसका बंदरगाह यहाँ पर। और यहाँ पर ट्रिंकोमाली इसका पेट्रोलियम रिजर्व बहुत बड़ा है, जिसे भारत ने अभी लीज पर ले लिया। इसका ऊपरी राज्य जाफना कहलाता है। ये वाला जगह जाफना है, जहाँ पर लिट्टे नामक एक उग्रवादी संगठन पनपा था। अब इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। देखिए, श्रीलंका का दो ही बिजनेस होता है, एक इसके यहाँ खेती होती है, दूसरा टूरिस्ट होते हैं। खेती और पर्यटन पे ही ये चलता है, लेकिन इसने पर्यटन पर खुद ही लात मार लिया। जो बचा हुआ काम था उसने कोरोना कर दिया। पर्यटन पर खुद ही लात कैसे मारा? इसने भारत से जो तमिल लोग थे वहां पर ऐसा ऐसा कानून बनाया, नागरिकता खत्म कर दिया। वहां पे लगभग 40,000 लोगों को मार दिया यहाँ पर। और ये तमिल के लोग थे वहां पे। सिंगली बौद्ध की अधिकता है, और ये तमिल जो थे ये ज्यादातर हिंदू रिलीजन से मायने रखते थे। तो ये लोग जो थे इन पर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे। इनके ऊपर कैंपों में रखा गया, जानवरों की तरह व्यवहार करने लगा। तो जिस वजह से भारत से इनका जो संबंध था वो बिगड़ते गया। और कोई भी टूरिस्ट पास के देश में जाता है, जैसे हम ही लोग को देखिएगा, नेपाल बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। अब नेपाल संबंध खराब कर लेगा तो अच्छा खासा उसको टूरिस्ट लॉस होगा। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, ईस्टर डे ब्लास्ट हो गया। क्रिश्चियंस में 3 त्योहार बहुत फेमस है, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर। ईस्टर डे में ब्लास्ट में यहाँ लगभग 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें से 45 तो विदेशी क्रिश्चियन थे जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आए थे। जिस वजह से एक भारत को तो नाराज कर ही दिया, और दूसरे क्या है कि विदेशी पर्यटकों में भी एक डर की भावना बढ़ गई। इसकी गहन जांच कराने के बाद इसने कुछ ठोस कदम पे नहीं पहुंचा, और इसने क्या किया, आरोप लगा था इसमें एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप का, जिस वजह से इसने बुर्का पे बैन लगा दिया। उसके बाद एक और माहौल क्या हो गया, भड़क गया।